प्रणाम, हमार नाम हजूली रवा देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर बतावे और यो खबर के अंदर के खबर बुझाए वाला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। सबसे पहले बात बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा के बापू एग्जाम सेंटर पर हंगामा के बाद रद्द कइल गेल परीक्षा के री एग्जाम भइल। बापू परीक्षा भवन के तुलना में 700 ज्यादा अभ्यर्थी यह परीक्षा में शामिल भइले। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीका से हो गई। हंगामा के का असर रहल ई बुझल जाई, पहले ही रिपोर्ट देखी। अलर्ट मोड पर प्रशासन, प्रशांत किशोर के साथ है छात्र सबके प्रदर्शन। राजधानी पटना में इस सबके बीच शांतिपूर्ण तरीका से बापू सेंटर के रद्द भइल परीक्षा के री एग्जाम भइल। सवालात इन्हें परीक्षा हॉल में छात्र लोग परीक्षा देते रहे और गांधी मैदान में प्रशांत किशोर अनशन देते रहलन। पीके के मांग बा कि परीक्षा के रद्द कइल जाओ। बिल्कुल सरकार को झुकाया जाएगा, आप थोड़ा धीरज रखिए, चीज़ों को होने में समय लगता है। सरकार की जो ये प्रवृत्ति बन गई है कि लाठी मारकर हम सब कुछ ठीक कर देंगे, आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार कहाँ लाठी चला पा रही है। बीपीएससी परीक्षा के लेके पीके लगातार सरकार के घेरे में लागल बाड़े। बाकी विरोध के बाद भी बड़ संख्या में छात्र सब री एग्जाम में शामिल होके खातिर पहुंचलन। मतलब ही कि विरोध प्रदर्शन के कुछ खास असर परीक्षा पर ना पड़ल। सरकार भी साफ कर देले बिया कि परीक्षा के कौनो हालत में रद्द ना कइल जाई। अब की बार बीपीएससी 2035 को पद खातिर बहाली निकलले बा। यही से बिहार के छात्र लोग खातिर ये परीक्षा काफी अहम बा। यह कारण बा कि इतना विरोध के बाद भी परीक्षा में शामिल होके खातिर अभ्यर्थी लोग इतना बड़ संख्या में पहुंचलन। परीक्षा खत्म होके से पहले ही इहो खबर आ गई कि जनवरी के लास्ट तक परीक्षा के रिजल्ट भी जारी कर दिल जाई। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। अब चली बूझल जाओ कि री एग्जाम के मायने का बा। बिहार में लगातार बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन होत रहे। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करे के मांग कल जात रहे। सरकार साफ साफ ही कह दिलस कि परीक्षा के रद्द ना कल जाए, चाहे कुछ हो जाओ। खाली बापू एग्जाम सेंटर पर हंगामा भइल रहे, यही से बापू एग्जाम सेंटर के परीक्षा के रद्द कर दिल गई। ओकरे एबरा री एग्जाम रहे। री एग्जाम में 5900 अभ्यर्थी शामिल भइले। री एग्जाम के दौरान प्रशासन मुस्तैद रहल। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीका से करा लेल गई। मतलब ई की प्रदर्शन के असर री एग्जाम पर ना पड़ल। अब छात्र के बहाने हो रहल सियासत के बुझल जाओ। बाकी ओकरा पहले पूरा मामला कहा ई जान ली। 13 दिसंबर के 70वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा भइल रहे। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा भइल। बाकी सेंटर पर जो दोसर सेंटर रही सन हो जा आराम से परीक्षा हो गई। कुछ छात्र ई आरोप लगैले कि प्रश्न पत्र बांटे में देरी भइल बापू सेंटर पर। कुछ परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगैले। पेपर लीक के आरोप के बीपीएससी पूरा तरीका से खारिज कर दिलस। विवाद के चलते बीपीएससी बापू परीक्षा केंद्र के परीक्षा के रद्द कर दिलस। बाकी कुछ अभ्यर्थी पूरा परीक्षा के रद्द करे के मांग कर रहल बने। अब कुछ छात्र विरोध कैले तय मुद्दा पर जमकर सियासत भी होखे लागल। छात्र लोग के बहाने अब सियासत के बुझल यही से जरूरी हो जाता। दरअसल 70वीं बीपीएससी में 2035 पद पर बहाली होखे वाला बा। बीपीएससी के इतिहास में ई सबसे बेसी पद पर बहाली हो रहल बा। बम्पर बहाली निकलल बा तो छात्र एह मौका के छोड़ल नहीं चाहत। राजनीतिक दल के नेता लोग सियासत चमकावे के मौका उनका लोग के मिल गई बा तो उहो लोग ए मौका के छोड़ल नहीं चाहत। यही से तेजस्वी यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाके अभ्यर्थी लोग से मिलले। कांग्रेस और लेफ्ट भी प्रदर्शन कैलस। तो प्रशांत किशोर एह मुद्दा पर अनशन पर बैठ गई बने। तो पप्पू यादव चक्का जाम अभियान चलेले। बुझे वाला बात इहो बा कि बिहार में यही साल विधानसभा के चुनाव होखे वाला बा। यही से चुनाव के पहले नेता लोग स्टूडेंट से सहानुभूति बटोरे खातिर कोशिश में लागल बने। यही से इ पूरा मामला के लगातार बढ़ा चढ़ा के पेश कल जाता। छात्र लोग के बाद अब बात कल जाओ शिक्षक लोग के बारे में। बिहार में फेज वाइज शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। 6 चाहे 7 जनवरी से ट्रांसफर के प्रक्रिया शुरू हो जाई और जनवरी में ही यह प्रक्रिया के
पूरा कर लेल जाए। बिहार में टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग पर कई महीना से चल रहल बहस के शिक्षा विभाग खत्म करे के कोशिश कैले बा। बिहार में शिक्षक लोग के फेज वाइज ट्रांसफर पोस्टिंग होई। 6 चाहे 7 जनवरी से शुरू हुई ट्रांसफर और ई जनवरी में ही प्रक्रिया पूरा कर लेल जाई। ट्रांसफर पोस्टिंग के ई प्रक्रिया 4 फेज में पूरा कैल जाई। पहला चरण में गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक प्राथमिकता में हुई हैं। यही चरण में एकरा बाद दिव्यांग, ऑटिज्म ग्रसित शिक्षक, विधवा और परित्यक्तता के भी यही चरण में ट्रांसफर के लाभ मिली। दूसरका चरण में पति पत्नी के एक ही स्थान पर काम करे के आधार पर ट्रांसफर के प्रक्रिया लागू हुई। तीसरका चरण में महिला शिक्षक लोग के ऐच्छिक ट्रांसफर पर फोकस रही। महिला शिक्षक के दूरी के आधार पर ऐच्छिक ट्रांसफर के सुविधा मिली। तो चौथा फेज में पुरुष शिक्षक के ऐच्छिक ट्रांसफर के दूरी के आधार पर कैल जाई। फर्स्ट फेज के ट्रांसफर खातिर 1 बाय 1 प्रक्रिया के तहत गहराई से विचार कैल जाई। फेज वाइज आवेदन के फिर से गहन स्क्रूटनी कैल जाई, जेकरा खातिर 16 पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति कैल गई। हालांकि यह प्रक्रिया में डाटा ऑपरेटर के शामिल ना कैल जाई। ट्रांसफर से जुड़ल सब जानकारी सोमवार चाहे मंगल के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध हो जाई। टीचर आईडी से लॉगिन करी हैं। एसएमएस और टेलीफोन के माध्यम से कोनो जानकारी ना देल जाई। विभाग के देने से शिक्षक लोग के सलाह देल गई बाकी उस समय पर अपन आवेदन और दस्तावेज के देखवा ले, ताकि पूरा प्रोसेस में कोनो दिक्कत ना आवे। न्यूज 18 खातिर पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग पर जरूरी जानकारी ले ली। बिहार में शिक्षक काफी पहले से ट्रांसफर पोस्टिंग के मांग करत रहे लोग। 6 चाहे 7 जनवरी से ट्रांसफर के प्रक्रिया शुरू हो जाए और जनवरी में ही यह प्रक्रिया के पूरा कर ले जाए। कितना फेज में बिहार में टीचर के ट्रांसफर पोस्टिंग हुई इहो जान ली। 4 फेज में पोस्टिंग होखे वाला बाटे। पहला फेज में केकर ट्रांसफर हुई इहो जान ली। गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग के पहलका फेज में ट्रांसफर पोस्टिंग कल जाई। अब एमे के आवेला उहो जान ली। दिव्यांग के भी आई, ऑटिज्म ग्रस्त लोग के भी ट्रांसफर कल जाई, विधवा के और परित्यागता के एमे पोस्टिंग कल जाई। गंभीर बीमारी में कौन कौन बीमारी बाटे इहो जान ली। कैंसर, चाहे किडनी से रिलेटेड कोनो बीमारी होखे, चाहे लीवर से संबंधित कोनो बीमारी होखे, चाहे हृदय मतलब दिल से संबंधित कोनो बीमारी होखे, तो ओकरा के गंभीर बीमारी के श्रेणी में रखल जाई। दूसरका फेज में केकर ट्रांसफर हुई इहो जान ली। पति पत्नी के ट्रांसफर दूसरका फेज में कल जाई। अब बात कर जाओ तीसरका फेज के। तीसरका फेज में केकर ट्रांसफर हुई। महिला शिक्षक के ऐच्छिक ट्रांसफर तीसरका फेज में कल जाई। अब बात चौथा फेज के। चौथा फेज में पुरुष शिक्षक के ऐच्छिक ट्रांसफर कल जाई दूरी के आधार पर। ट्रांसफर से जुड़ल जानकारी कहाँ मिली इहो रउआ सभे के बता दें कि ई शिक्षा कोष पर ट्रांसफर से जुड़ल सब जानकारी रउआ सभे के मिल जाई। एसएमएस मतलब मैसेज चाहे फोन पर कवनो सूचना ना दिल जाए, तो ये पूरा जानकारी रहे ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ल। अब बात कर जाओ दूसरका खबर के। झारखंड में जेल से ही अपराध के खेल चल रहल बा। हम ये से कह रहल बानी काहे कि जेल के भीतरी से गैंगस्टर बहरी के लोग के फोन करके धमकी देत बड़े। रिपोर्ट देखी। जेल से बाज रहल रंगदारी के घंटी। 2G जैमर नइखे रोक पावत कॉल। जेल से चल रहल बा खेल। झारखंड के जेल में सुरक्षा के इंतजाम कतना पुख्ता बा, एकर अंदाजा यही बात से लगावल जा सकत बा कि खाली 2 महीना में 5 कारोबारी के जेल में बंद गैंगस्टर धमकी दे चुकल बाणे। जेल से अपराधी रंगदारी मांगत बाणे, बाकी जेल प्रशासन एकनी के रोक नहीं खे पावत। एहके लेके बीजेपी हेमंत सरकार पर सवाल उठा रहल बिया। बीजेपी सांसद के आरोप बा कि झारखंड सरकार अपराधी सब पर लगाम लगावे में नाकामयाब बिया। देखिए, इस प्रकार की धमकियां मुझे लगता है कि विगत 5 वर्षों से समाज के प्रतिष्ठित लोगों को, समाज में रहने वाले प्रमुख लोगों को आपराधिक तत्वों के द्वारा जेल से धमकी लोगों को दी जाती है। भयादोहन करके राशि बटोरने का लोग हथकंडा अपनाते हैं।
मुझे लगता है कि सरकार को अपराधियों और उग्रवादियों पर कोई लगाम लगने की इरादा नहीं है। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम पर लटवार कैलस। जेएमएम के कहनाम बाकी लगातार अपराध और अपराधी पर नकेल कसल जात बा। प्रशासन के पूरा छूट दे देल गईल बा कि अपराधी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होखे के चाही। देखिए, सरकार ने प्रयास किया और अभी बुढ़ा पहाड़ से नक्सलियों का जो जमावड़ा हुआ करता था, उसका गढ़ हुआ करता था, बुढ़ा पहाड़ को आज नक्सली मुक्त करने का काम किया है। तो धीरे धीरे प्रक्रिया झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से जो है सो पुलिस प्रशासन को पूरा खुला छूट दिया गया है कि आपको जिस हथकंडा को अपनाना है, जिस प्रक्रिया में जाना है, उस प्रक्रिया में जाए, लेकिन झारखंड राज्य से अपराध का नामो निशान को मिटा। झारखंड में कुल 31 गो जेल बा। एहमे 14 जेल में जैमर हईले नहीं खे। 13 गो जेल में 41 जैमर लागल बा। बाकी उ सब 2G जैमर ह, जौना से अब फोन के रोकल संभव नहीं खे। यही से गैंगस्टर सब एकर फायदा उठा के जेल के भीतरी से आपन रंगदारी चलावत बाड़न स। अब देखे वाला ई बात बाकी सरकार एह लचर व्यवस्था के कब तक टाइट करत बिया। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो समाज से अपराध के खत्म कर जाए से अपराधी के जेल में ठूसल जला, जेल से ही अपराध के घंटी बाज रहल बा। चलिए अभी बुझल जाओ कि जैमर आखिर का होखेला और ये काम कैसे करेला। जैमर एगो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होखेला। जैमर सिग्नल के ब्लॉक कर देवेला, माने पूरा तरीका से बंद कर देवेला। मोबाइल फोन, रेडियो, वॉकी टॉकी के जैमर बंद कर देवेला। नेटवर्क बंद भइला से कवनो डिवाइस काम ना करेला। जैमर ऑन भइला से मोबाइल नेटवर्क काम ना करी, मतलब अगर जैमर चालू बा तो मोबाइल बंद रही। एके फ्रीक्वेंसी से मोबाइल सिग्नल ब्लॉक करेला। जैमर के रेंज में मोबाइल से बात नहीं कइल जा सकत। जैमर के इस्तेमाल सुरक्षा के लिहाज से कइल जाला। परीक्षा केंद्र और जेल में एकर ज्यादातर इस्तेमाल होखेला। बड़ रेड के घड़ी भी पुलिस चाहे सीबीआई के टीम जैमर के इस्तेमाल करेले। अब ई बुझी कि जेल में जैमर काहे जरूरी बाटे। जेल के भीतरी बहुत खतरनाक अपराधी बंद होखेलन स। खतरनाक क्रिमिनल तकनीक के इस्तेमाल बखूबी जानेलन स। मोबाइल के जरिए अपराधी वारदात के अंजाम देवेलन स। मोबाइल फोन के मदद से अपराधी रंगदारी मांगेलन स। मोबाइल के जरिए अपहरण और फिरौती के साजिश के अंजाम देल जाला। जेल में बैठल अपराधी पुलिस के नाक में दम करत बने। झारखंड के जेल से भी ऐसन घटना सामने आवत रहेला। बदमाश सब पर लगाम लगावे खातिर जैमर के इस्तेमाल कइल जाला। जेल में जैमर के मदद से मोबाइल के इस्तेमाल संभव नहीं खे, यही से जेल में जैमर लगावल जाला। बाकी झारखंड के जेल में जैमर काम नहीं खे करत। अब चली अगला खबर पर नजर डाल जाओ। संभल में जौना जमीन के लेके सियासत होत रहे, वक्फ के जमीन होखे के दावा कइल जात रहे, ओह पुलिस चौकी के कवनो दावेदार ना मिलल। संभल के डीएम फर्जीवाड़ा के खुलासा करके कहलन कि 1929 में बनल वक्फ के रजिस्ट्रेशन नहीं खे। इन्हें जामा मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दिल गईल बा। ये रिपोर्ट देखी। जामा मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर देहल बा। करीब 45 पन्ना के सर्वे रिपोर्ट के साथ ही मस्जिद के भीतरी के फोटो और वीडियो भी पेन ड्राइव में कोर्ट के सामने पेश कइल गई। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार 6 जनवरी तक रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोनो नया आदेश ना दी। यही से केस के फाइल में रिपोर्ट रखल गई बा। दोनों सर्वे में जो भी हमने फोटोग्राफ संकलित किए थे, जो भी फैक्ट वहाँ थे, जो भी वीडियोग्राफी थी, कंप्लीट करके हमने माननीय ट्रायल कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल श्री आदित्य सिंह की कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट कर दी है। संभल में मस्जिद मंदिर विवाद के बीच जारी खुदाई के काम लगातार चल रहल बा। जैसे जैसे खुदाई हो रहल बा, सनातन के नया नया सबूत सामने आ रहल बा। महमूद खान सराय में एगो कुआं औरी मिलल बा। दावा कइल जात बा कि कुआं चामुंडा मंदिर के है, जवन काफी लंबा टाइम से बंद बा। प्रशासन अब एकरो खुदाई शुरू कर देले बा। बतावल जाता कि ई कुआं करीब 150 साल पुराना है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बन रहल पुलिस चौकी के निर्माण काम प्रगति पर बा। पुलिस चौकी के पहला मंजिल के छत डाल देल गईल बा। सत्यव्रत चौकी के नाम से होर्डिंग भी तैयार हो गईल बा। जौना जमीन पर चौकी बन रहल बा, उ जमीन वक्फ के बतावल जात बा
अब डीएम के कहनाम बा कि 30 दिसंबर के डेलीगेशन के जरिए 20 संपत्ति के दस्तावेज मिला रहे। दस्तावेज के जांच खातिर एसडीएम सीओ के जांच समिति बनावल गई रहे। जांच रिपोर्ट आ गई बा। जो वक्फ कानून है 1995 वो स्पष्ट कहता है कि एक बार वक्फ होने के बाद उसकी खुर्द-बुर्द या विक्रय नहीं किया जा सकता। फिलहाल संभल में प्रशासन अपन काम कर रहल बा, खुदाई चल रहल बा। जौना रफ्तार से सनातन के सबूत निकलल बा, वही रफ्तार से सियासतो हो रहल बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए अब बूझ लेल जाओ कि सूत्र के हवाला से जौन खबर मिलल बा ओकरा आधार पर सर्वे में का बाटे। सूत्र के मुताबिक रिपोर्ट में गुंबद के हिस्सा के प्लेन करे के बाद कहल गईल बा 50 से बेसी फूल के निशान मिलल बा। इहो दावा रिपोर्ट में कहल गईल बा। आधा कुआं मस्जिद के अंदर बा और आधा कुआं मस्जिद के बहरी बा। इहो बात रिपोर्ट में कहल गईल बा। ऐसन सूत्र के हवाले से जानकारी बा। एकरा अलावा पुराना कंस्ट्रक्शन के बदले के सबूत मिलल बा। मतलब जौन पुराना कंस्ट्रक्शन रहे ओकरा के बदल के नया कंस्ट्रक्शन कइल गईल बा। मंदिर के आकृति के प्लास्टर पेंट मिलल बाटे। साथ ही मस्जिद के अंदर 2 गो वट वृक्ष मिले के जिक्र सर्वे रिपोर्ट में कइल गईल बाटे। तो ये पूरा मामला रहे संभल जौन मस्जिद के विवाद चलता ओकरा के लेकर के।